चैप्टर 10 की जनाब क्लास है और जैसे कि जानते हैं आप कि चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं और इसका नाम ऑप्टिक्स है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किया था और इसके बाद हम इंशाल्लाह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल करेंगे। फिजिकल क्लास के दौरान आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया गया था, उसके न्यूमेरिकल भी नहीं किए हैं। पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद जनाब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद एक चैप्टर की समरी देख लेंगे और थोड़ा आपको समझा भी देंगे पास पेपर के हवाले से कि कौन सी चीजें रेड्यूस कोर्स के अंदर है और कौन सी चीजें आपकी करंट कोर्स के अंदर शामिल है। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इससे पहले कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के टॉपिक का आगाज करें, एक टॉपिक और दरमियान में है जो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम इस काबिल हो सकेंगे कि आगे न्यूमेरिकल को करें। ये टॉपिक भी दरमियान में कहीं मौजूद है, अक्सर अमूमन रह जाता है। टॉपिक का नाम है मेरे बेटा पावर ऑफ लेंस। टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। जिस तरह मैग्निफिकेशन होती है वैसे ही मेरे बेटा एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है पावर ऑफ लेंस। अभी पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। अगर हम किसी लेंस की डेफिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं अपॉन को, किसी वैल्यू को अपॉन में कर लिया जाए तो उसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मेजर्ड इन मीटर्स, बहुत ख्याल रखिएगा इस जुमले का ना। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मेजर्ड इन मीटर्स, ये ख्याल रखना कि जो फोकल लेंथ है वो कहाँ होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर इसका रेसिप्रोकल निकाला जाए, रेसिप्रोकल के मतलब है अपॉन में कर ले। रेसिप्रोकल के मतलब क्या होता है मेरे बेटा, उसको अपॉन में कर ले। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसको पावर ऑफ लेंस जनाब कहा जाता है। और अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो इसका फार्मूला P बराबर होता है 1/f के। P से मुराद क्या है मेरे बेटा, यहाँ पावर है और F से मुराद फोकल लेंथ है। बहुत तवज्जो से ध्यान से ख्याल रखिएगा कि जो पाव की जो फोकल लेंथ होगी दैट मस्ट बी मेजर्ड इन मीटर्स। जो फोकल लेंथ होगी वो किस पे होनी चाहिए मेरे बेटा, मीटर में होनी चाहिए। फार्मूला इसका होता है मेरे बेटा P इज इक्वल टू 1/f। क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू 1/f। P 1/f के जनाब बराबर होता है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी होती है उसकी लाजमी यूनिट भी होती है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट का नाम होता है डाईऑप्टर। क्या नाम होता है बेटा, जो पावर ऑफ लेंस होती है इसकी यूनिट का नाम होता है डाईऑप्टर। इसको जनाब कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। क्या होता है नाम बेटा इसका, डायोप्टर होता है। कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो इसको प्लस डी लिखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव डी प्लस डी लिखा जाएगा। और अगर कॉनकेव लेंस होता है तो इसकी वैल्यू माइनस डी होगी। अब चूंकि रेड्यूस कोर्स के अंदर तो काम ऐसा हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस का कॉनकेव लेंस का तो कोई सूरत का ताल्लुक नहीं बनता। बता दिया आपको मैंने, आपके इल्म में बात होनी चाहिए कि अगर कहीं नेगेटिव लिखा होता है तो इसके मतलब होता है कि ये कॉनकेव लेंस है, प्लस पे लिखा होगा तो इसके मतलब होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं किस तरीके से हम पावर ऑफ लेंस मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से अगर हमें फोकल लेंथ पता हो तो पावर निकाल सकते हैं, और कहीं अगर पावर गिवन हो तो वहां पर फोकल लेंथ भी मालूम की जा सकती है। तवज्जो से जरा गौर से देखिएगा, सवाल है फाइंड द, ये बेसिकली न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये बेसिकली न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा, ख्याल रखिएगा। फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। एक लेंस की पावर मालूम करनी है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है।
डेटा अगर हम बनाते हैं तो हमें क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर है। मगर ख्याल रखिएगा ये अक्सर घपलेबाजी होती है। इस फार्मूले की जब हम बात करते हैं मेरे बेटा, ऊपर जो फार्मूला आपके सामने लिखा है इसमें फोकल लेंथ जब भी जाएगी वो मीटर में जाएगी। इसमें फोकल लेंथ जब भी जाएगी मीटर में जाएगी। और इस फार्मूले से जब फोकल लेंथ मिलेगी, ये भी सुनना गौर से, इस फार्मूले से जब फोकल लेंथ मिलेगी वो भी मीटर में मिलेगी। ये फार्मूला सिर्फ मीटर के लिए वैलिड है। इसमें वैल्यू एफ की जाएगी भी मीटर में, और जब इससे वैल्यू वापस मिलेगी तो वापस वैल्यू भी जो मिलेगी बेटा किसके अंदर मिलेगी, मीटर में इसकी वैल्यू जनाब वापस आपको जो है वो मिलेगी। तो यहां पर जो हमें फोकल लेंथ थी मेरे बेटा किसमें गिवन थी, सेंटीमीटर में गिवन थी। सेंटीमीटर नहीं चलेगा, इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, इसको 100 से डिवाइड करते हैं। कोशिश किया करें ऑनलाइन क्लास के दौरान कैलकुलेटर लेके बैठा करें, ताकि यहाँ आपको खुद भी अपने हाथ से भी करके देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आप सीख भी जाओगे। डिवाइड करेंगे तो 0.04 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस हमने मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है मेरे बेटा, पावर ऑफ लेंस हमने मालूम करनी है। फार्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का क्या, P इज इक्वल टू 1/f। P किसके बराबर होता है मेरे बेटा, P इज इक्वल टू 1/f। जो P होता है वो 1/f के जरा बराबर होता है। फार्मूले के अंदर बेटा अगर वैल्यू पुट करें तो जहां F था मेरे बच्चा वहां पे क्या लिख दिया हमने, जहां पर हमारे पास F था वहां पर हमने क्या किया है, देखो बेटा यहाँ F लिखा था, इस F की जगह पर हमने क्या किया, 0.04 लगा दिया। कैलकुलेटर से बैठ कर डिवाइड कर ले इसको मेरे बेटा, डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। क्या आंसर आएगा इसका, जब डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चा इसका जो आंसर है इसका आंसर आ जाएगा 25। अब इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। यूनिट क्या होती है मेरे बेटा, इसकी डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। यहाँ शायद मेंशन नहीं है, ये सवाल की मिस्टेक है। अगर यहाँ मेंशन होता कि कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, प्लस पे लिखते हैं। वैसे ही आपका कोई सवाल ये करेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, इस सवाल को देख के अंदाजा नहीं हो रहा है कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव है। इस सवाल की मिस्टेक है। इनफैक्ट सवाल में गिवन होगा कि आपके पास वो जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव लेंस है। ये डेफिनेटली सवाल के अंदर आपके पास मेंशन होगा। यहाँ पे मेरे बेटा इस तरीके से आपको मेंशन होगा, लिखा हुआ होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस, हमेशा लिखा हुआ होगा। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को देखकर आप फैसला करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या करना है मेरे बेटा, प्लस का निशान, प्लस की साइन हमने यहाँ पर लगानी है। यानी क्या देखा मेरे बेटा आपने कि अगर आपको मालूम है क्या मेरे बेटा, फोकल लेंथ मालूम है तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, पावर मालूम कर सकते हैं। फोकल लेंथ मालूम है तो पावर मालूम कर सकते हैं। इसका एक रिवर्स काम भी होता है। क्या होता है मेरे बेटा, इसका एक रिवर्स काम भी हमारे पास होता है कि अगर पावर गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा, अगर आपको पावर गिवन हो तो हम पावर की मदद से फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं। पावर गिवन हो तो पावर की मदद से फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये अक्सर ऐसा करते हैं सवाल के अंदर, आगे पीछे कर देते हैं। अगर हमें क्या पता हो मेरे बेटा, पावर पता हो तो फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं। सवाल लिखा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज पावर इज +5d। यहां मैंने कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखा, यहां हमने कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखा है, मगर चूंकि यहां प्लस साइन लगा दी है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन लगा दी है, इसका मतलब है कि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा मेरे बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होगा। ये प्लस साइन हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज पावर इज +5d। तो डेटा मेरे बेटा बना लेते हैं। पावर ऑफ लेंस P बराबर है +5d के, इसके बराबर है, +5d के बराबर है। फोकल लेंथ F हमने मालूम करनी है। फोकल लेंथ F हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। फार्मूला होता है, यहां से बेटा अगर हम F मालूम करें, क्या करें बेटा, अगर यहां से F मालूम करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा, यहाँ पर F मालूम करना होगा तो क्या करोगे चंदा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P मेरे बेटा ऊपर चला जाएगा, F नीचे आ जाएगा, F ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। P की वैल्यू पुट कर देते हैं।
वैल्यू पुट की, 0.5 वैल्यू थी, पुट कर दी, कैलकुलेटर से डिवाइड किया, आंसर कितना है मेरे बेटा 0.2। अब यहां पर ध्यान से तवज्जो से देखना, ये अक्सर जो मिस्टेक होती है 99% मिस्टेक यही पर ही होती है। ये जो आंसर आता है इसकी यूनिट लाजमी मीटर होगी। ये जो आंसर आया है मेरे बेटा इसकी यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट मीटर होगी, ख्याल रखना बाय डिफॉल्ट, कोई बोले ना बोले। पावर के फार्मूले से जो फोकल लेंथ निकलती है वो मीटर में होती है। क्योंकि हमारे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन सेंटीमीटर में होते हैं, लिहाजा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई सवाल पूछेगा सर जरूरी है कन्वर्ट करें कि नहीं करें, तो मेरे बेटा कर दे तो अच्छी बात है। असल में ये बेसिकली सवाल के दौरान में इस्तेमाल होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके सवाल के जो दूसरी यूनिट्स है वो कौन सी है। अगर दूसरी यूनिट सेंटीमीटर के अंदर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर बकिया यूनिट भी मीटर के अंदर तो मीटर में जाने तो कोई इशू नहीं है। तो कन्वर्जन डिपेंड करती है कि सवाल का रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या जनाब होगा। यहाँ पर मेरे बेटा किसी ने अगर कोई सवाल करना चाहे, एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई सवाल करना हो मेरे बेटा तो यहाँ पे सवाल कर ले। यू कैन जी बेटा, अलीना बोले। सेंटीमीटर वाला नहीं समझ आया। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, आपकी आवाज हल्की आ रही है। बोलो भाई, आवाज स्लो आ रही है। आपने कहा था कि आंसर मीटर में ही आना चाहिए, तो हम सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करें? मैंने पूरा जवाब, मेरे बच्चा मैंने जवाब दिया, आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरे ख्याल से। मैंने कहा ना मेरे बेटा कि आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मैंने इसीलिए बता दिया कि आंसर मीटर में आएगा। ये जो सवाल होता है ये बेसिकली किसी बड़े क्वेश्चन का हिस्सा होता है। ये सवाल किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट होता है। उस सवाल के अंदर अगर बकिया यूनिट सेंटीमीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर बकिया यूनिट मीटर में है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अभी आप आगे करेंगे तो सवाल आपको अंदाजा हो जाएगा। ये छोटे छोटे फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये बेसिकली सवालात के दरमियान में इस्तेमाल होता है। ऐसे आप समझे कि इस पे खुद कोई सवाल आएगा तो कतई ऐसा नहीं है। नाउ देन हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो हमारा आज का फोकस था। और टॉपिक हमारा है मेरे बेटा कि हमने आज जनाब डिस्कस करने हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल। We are going to discuss the numerical of the astronomical telescope, and before we start the numerical, इससे पहले के numerical का आगाज करें, let us discuss the formulas we have discussed in the astronomical telescope। कि astronomical telescope में हमारे पास कौन कौन से फार्मूले आए थे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला हमारे पास था किसके बराबर था मेरे बेटा, m बराबर होता है FO अपॉन FE के। जब हमने ड्राइव किया था फार्मूला, अगर आपको याद हो कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला FO अपॉन FE होता है, लेंथ का फार्मूला FO प्लस FE होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ का जो फार्मूला होता है क्या होता है मेरे बेटा, FO प्लस FE होता है। और किसी भी मरहले पे अगर पावर इन्वॉल्व हो जाए, फोकल लेंथ की बजाय पावर दे दे, तो पावर और फोकल लेंथ को इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है। यहां समझ ले हर सिंबल की क्या डिस्क्रिप्शन है। M स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कह लें या एंगुलर मैग्निफिकेशन कह लें, कुछ भी नाम दे लें। L से मुराद लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। L स्टैंड फॉर, L लिखा है मेरे बेटा, L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को FO कहते हैं, यहां भी है यहां भी है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को FO कहा जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को FE कहते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को FE कहते हैं। और पावर ऑफ लेंस का फार्मूला P होता है। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा, P हमारे पास फार्मूला होता है। ये फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। ये 3 फार्मूले हैं that will help us to solve the numerical of the astronomical telescope। ये astronomical telescope के numerical हल करने में हमें मदद देंगे। इन फार्मूलों की मदद से हम numerical सॉल्व करेंगे। let us do the first numerical। पहला जनाब न्यूमेरिकल देखते हैं, तवज्जो देके गौर से देखिएगा सवाल को। स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं सवाल को। फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोले, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोले, मैग्नीफाइंग पावर बोले, इन सब के मतलब सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। कितनी फोकल लेंथ गिवन ऑब्जेक्टिव की, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। आईपीस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। एक तकलीफ और भी कर ले कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस की पावर भी निकाल ले। आपने देखा कि हमने पावर जो अलग पीछे बताया आपको,
वो सवाल के दरमियान में इस्तेमाल हो गया। फिर आपको जरा बेहतर कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा कि इसकी जरूरत पड़ती किस तरीके से है। गिवन हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO है 50 सेंटीमीटर है, ऐसी है ना मेरे बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को FO कहते हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को FO कहा जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को FE कहते हैं। किसके बराबर है मेरे बेटा? 10 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है। और रिक्वायर्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमने मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है मेरे बेटा? मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है। उसके साथ हमने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालनी है। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है और साथ में क्या करना है मेरे बच्चा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फाइंड आउट करनी है। फिर एक काम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस की पावर भी निकालनी है। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव को पीओ कहा जाएगा, पावर ऑफ आईपीस को क्या नाम होगा मेरे बेटा? पीई। पावर ऑफ आईपीस का नाम हो जाएगा। जो लोग जरा मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं जरा स्क्रीन को मैग्नीफाई कर दिया है, समझ ले मेरे बेटा कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO है 50 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना है मेरे बेटा? 10 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड आपसे कह रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है, M कहते हैं इसको। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को L कहा जाता है, L मालूम करनी है। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव को PO कहते हैं, पावर ऑफ आईपीस को PE कहते हैं। नाउ देन वी कम टू द सॉल्यूशन। वर्किंग फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे, पीछे आपको मेंशन किए फार्मूले कौन कौन से हैं। एक फार्मूला मैग्निफिकेशन का होगा जो FO अपॉन FE के बराबर होगा। एक फार्मूला लेंथ का होगा जो FO प्लस FE के बराबर होगा। और चूंकि पावर भी आपसे कही गई है, सिंस वी आर टोल्ड टू फाइंड द पावर एज वेल, तो आपको पावर मालूम करने के लिए 1/f का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? FO अपॉन FE। क्या फार्मूला होता है मेरे बच्चा? FO अपॉन FE फार्मूला होता है। FO कितना गिवन है? FO 50 गिवन है। FE की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 गिवन है। सिंपल सा सवाल है, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा? 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। जिनके पास मोबाइल फोन है जरा स्क्रीन बड़ी कर दी है, फिर तवज्जो से देख ले। मैग्निफिकेशन का फार्मूला FO अपॉन FE है। M है मालूम करना है, FO की वैल्यू 50 है, FE की वैल्यू 10 है। दोनों को डिवाइड कर देना कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ। और लेंथ का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चा? FO प्लस FE हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ का। FO कितना है? 50 है। FE कितना है? 10 है। दोनों सेंटीमीटर में ख्याल रखना, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। टू मस्ट हैव द सेम यूनिट। L कितना आ जाएगा मेरे बेटा? FO प्लस FE है, 50 प्लस 10 करेंगे तो दैट विल मेक इट। क्या फार्मूला है मेरे बेटा? FO प्लस FE फार्मूला होता है। FO की वैल्यू 50 है, FE की वैल्यू 10 है। दोनों को ऐड करेंगे तो द आंसर विल बी 60 सेंटीमीटर। हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ आपसे क्या कहा कि दोनों की पावर भी निकाले। क्या निकालना है? ऑब्जेक्टिव की पावर निकाल लिया, आईपीस की पावर निकालनी है। पावर किससे निकलती है? पावर निकलती है फोकल लेंथ से। पावर किससे निकलती है? वी कैन फाइंड द पावर लेंथ विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी मेजर्ड इन मीटर। फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा? मीटर में होनी चाहिए। यहां बेटा अगर आप फोकल लेंथ देखें तो फोकल लेंथ जो आपको यहां पर गिवन है मेरे बेटा, तवज्जो से देखना, यहां ये दोनों फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है। ये दोनों फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है। पावर निकालने के लिए हमें जरूरत क्या होगी? मीटर होना चाहिए। लिहाजा पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखना बेटा गौर से, पहले FO इसको 100 से डिवाइड करके पहले मीटर में कन्वर्ट किया है। पावर निकालने के लिए मीटर होना लाजमी है। पावर निकालने के लिए मीटर होना लाजमी है। 100 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। पावर कैसे निकालोगे? 1/f फार्मूला होता है। डिवाइड कर लेंगे 0.5 से मेरे बेटा, कितना आंसर आ जाएगा? शाबाश। डिवाइड FO की जगह पर कितना आ गया? 0.5 आ गया। डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2 आएगा। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इसलिए प्लस लगा दिया। और जो यूनिट होती है इसकी डायोप्टर होती है। इसी तरीके से FE था वो भी 10 सेंटीमीटर था। पहले FE को भी क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले FE को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 0.1 मीटर आ जाएगा। जब उस फिर क्या हो जाएगा फार्मूला मेरे बेटा? PE की बात करेंगे तो 1/FE हो जाएगा। O था तो O लगा दिया, E था तो E लगा दिया। 1/0.1 है, डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा +10D। कितना आंसर आएगा बेटा? +10D हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर ख्याल रखना कि पावर के फार्मूले में जाते हुए फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, मीटर में होनी चाहिए। कोई सवाल किसी के ध्यान में? एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? जी बेटा बोलो।
फातिमा सलमान। सर डी डी डायोप्टर होता है, बोलो बेटा, वापस बोले बोले डी का फुल फॉर्म। बेटा। पीछे जो डी आपको का मैंने फुल मेरे बच्चा शहजादे देर से क्लास में आए हो, उसका मतलब है क्लास में देर से आए हो। यहाँ आपको बहुत तफसील से लिखवाया था, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंथ डायोप्टर रिप्रेजेंटेड बाय डी। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंथ, क्लास में देर से आओगे मेरे ख्याल से, ये हम पावर ऑफ लेंथ पढ़ा रहे थे तो अभी यस बताया बेटा थोड़ी देर पहले, ठीक है ठीक है। ये आपकी डायोप्टर होती है इसकी यूनिट। अब ये फायदा थैंक ना, यू। देखो अब ये फायदा ना मेरे बेटा पापा पढ़ने पढ़ाने का, जब मर्जी पीछे का दिखा दो। और किसी का सवाल था बेटा, कुछ और ने हाथ रेस किया था? एनी वन ऑफ यू एनी मोर क्वेश्चन? नो। डी के मतलब डायोप्टर होते हैं, जो कि पावर ऑफ लेंथ की हमारे पास यूनिट जनाब होती है। इसको लाजमी तौर पे आप रजिस्टर पे लिखिएगा, बगैर लिखे हुए काम नहीं बनेगा भाई। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरा इंपॉर्टेंट सवाल है, मजे मजे के सवाल है। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज 11, अब क्या गिवन है मेरे बेटा, सवाल के अंदर घुमाएंगे ना चीजों को, चीज आगे पीछे कर देंगे। If the magnification of a telescope is 10, is 11 and its length is 120 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में सवाल चल रहा है, ठीक है मेरे बेटा। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, क्या मालूम करना है? फोकल लेंथ निकालनी है, किसकी? ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। व्हेन द टेलीस्कोप इज फोकस फॉर इन्फिनिटी, ये लास्ट सेंटेंस ना भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भी हमेशा इन्फिनिटी पर ही फोकस होता है। इस मर्तबा सवाल रिवर्स हो गया है। पिछले सवाल के अंदर एफ ओ एफ ई गिवन था, आपने एम और एल निकाला था। यहां पे आपको एम मैग्निफिकेशन दे दी है, लेंथ भी दे दी है। इस मर्तबा आपसे एफ ओ और एफ ई मेरे बेटा पूछ लिया। डेटा बनाते हैं, गिवन की बात करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर एम गिवन है 11, मैग्नीफाइंग पावर एम आपको 11 टाइम्स गिवन है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 120 सेंटीमीटर है। कितनी मेरे बेटा? जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है दैट इज 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड क्या है? एक तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ को मालूम करनी है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफ ई निकालनी है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव एफ ओ निकालनी है। फिर देख लो मेरे बेटा, मैग्नीफाइंग डेटा बनाया हमने, गिवन की बात की है। मैग्नीफाइंग पावर एम 11 गिवन है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 120 सेंटीमीटर गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालनी है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मालूम करनी है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं। वही 3 फार्मूले आपको शुरू में मेंशन कर दिए मैंने। पावर तो इसके अंदर है नहीं, तो इसलिए पावर का फार्मूला हमने एलिमिनेट कर दिया। तवज्जो से बेटा गौर से देखना। मैग्निफिकेशन गिवन है एफ अपॉन एफ ई के। मैग्निफिकेशन हमारे पास जो गिवन है, मैग्निफिकेशन बराबर होती है एफ अपॉन एफ ई के। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको 11 गिवन है। जहां m मौजूद था, जहां m मौजूद था, वी हैव प्लेस्ड 11। जहां m था मेरे बच्चा, वहां पे 11 लिख दिया। f और f e ऐसे ही रहे। f e मेरे बेटा एक तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा चंदा? यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एफ ओ इजिकल टू एफ ओ बराबर हो जाएगा 11 एफ ई के। एफ ओ क्या होगा बेटा आपका? एफ ओ आपका जो है 11 एफ ई के जनाब बराबर हो जाएगा। गौर से देख लो बेटा, ये मोबाइल फोन वालों के लिए मैंने स्पेशल सूरत इंट्रोड्यूस कराई कि बड़ा करके दिखा दे, आपको नजर नहीं आ रहा तो। m किसके बराबर था? एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर था। 11 आपको वैल्यू गिवन है मैग्निफिकेशन की। एफ ओ हमें पता नहीं है, एफ ई हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, एफ ई नीचे से ऊपर चला गया है। एफ ओ किसके बराबर हो गया? 11 एफ ई के बराबर हो गया। क्लियर है बेटा? नाउ देन, अब चूंकि हमें पता है कि लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। जो लेंथ होती है, इस लेंथ का फार्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ का फार्मूला होता है। एल हमें गिवन है कितना मेरे बेटा? 120। एल की वैल्यू हमें गिवन है 120, हमें एल की वैल्यू गिवन है एफ ओ प्लस एफ ई। क्या है मेरे बेटा? एफ ओ प्लस एफ ई हमारे पास है। एल की वैल्यू 120 है। एफ ओ की जगह पर क्या आ जाएगा? देखो ऊपर से किसके बराबर था? एफ ओ। एफ ओ बराबर था 11 एफ ई के, तो एफ ओ की जगह पर क्या किया मेरे बेटा? हमने 11 एफ ई रख दिया। जहां एफ ओ था वो एफ ई एफ ओ खत्म हो गया, उस एफ ओ की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? आपका 11 एफ ई आ गया। ये वाला एफ ई आपका पहले से मौजूद था। 11 एफ ई एक और एक एफ ई एक, दैट विल मेक इट 12 एफ ई। कितनों का मेरे बेटा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 एफ ई आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 12 एफ ई आपका आ जाएगा। और चूंकि हमने एफ ई मालूम करना है, तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पक्की बात है ना? जहां पर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हम बड़ा ख्याल रखते हैं, मेडिकल वाले बेचारे हमारे मासूम बच्चे होते हैं, मैथ्स वैसे जरा भूल भाल जाते हैं। हालांकि मैट्रिक में 100 नंबर लेके आते हैं मैथ्स के अंदर, फिर भी भूल जाते हैं। चलो खैर,
तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाते हैं तो डिवाइड करा देंगे, डिवाइड कराओगे 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड कराएंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या एफ ही नहीं कराया हमारे पास, और क्या मालूम करना है, एफओ मालूम करना है। क्या मालूम करना है मेरे बच्चे, एफओ मालूम करना है। तो एफओ किसके बराबर है, यहाँ फिर तवज्जो देके गौर से देख ले कि जनाब, तवज्जो देके गौर से देख ले, एल बराबर था एफ ओ प्लस एफ ई के। एल की जगह 120 रखा, एफ ओ की जगह पर 11 एफ ई रखा, इसलिए कि पता है एफ ओ बराबर 11 एफ ई के, एफ ई अपना वैसे ही मौजूद था। इन दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए मेरे बेटा, 12 एफ ई हो गए। कितने हो गए चंदा, 12 एफ ई हो गए। 12 जब मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो गया है, डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ देन, अब चूंकि हमें एफ ओ भी मालूम करना है तो एफ ओ का फॉर्मूला क्या होता है, 11 एफ ई। एफ ओ जो हमारे पास होता है इसका फार्मूला क्या होता है, पीछे हमने ड्राइव किया है, 11 एफ ई के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, जो एफ ई की वैल्यू हमने निकाली थी वो हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, 1110 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। पक्की बात है, क्लियर है, क्लियर है। कोई सवाल, किसी के जहन में कोई सवाल है तो बता दे भाई, क्लियर है। जी बेटा नरजिस बोले। दूसरी बात है कि आप लोगों का जो मंथली रिजल्ट नवंबर का था वो आप लोगों को फेसबुक के पेज पे लगा दिया गया था, शायद कुछ लोगों ने देख लिया होगा, कुछ नहीं देखा होगा, कुछ खुश होंगे कुछ गमगीन होंगे, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हमेशा होता है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। दिसंबर के टेस्ट का ऐसा है मेरे बेटा कि इसका शेड्यूल जो मिला नहीं है, इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको इसका शेड्यूल दे देंगे, या असाइनमेंट बेस्ड टेस्ट होंगे। अब आपके असाइनमेंट बेस्ड बेटा टेस्ट होंगे, आपको पेपर व्हाट्सएप के ऊपर डाल दिया जाएगा, आपको पेपर व्हाट्सएप के ऊपर डाल दिया जाएगा और जनाब आप उसको सॉल्व करके सेंटर भिजवा दीजिएगा, सेंटर भिजवा दीजिएगा, फिर हम कलेक्ट करके चेक करके जैसा रिजल्ट बनाया मंथली, बिल्कुल वैसे ही मंथली रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है भाई, उसको आप कीजिएगा, आपकी मर्जी है, देख के करते हैं बगैर देखे करते हैं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, देख के भी कर ले तो कोई इशू नहीं। असाइनमेंट टेस्ट ज्यादा नहीं है, ये बेसिकली आपका असाइनमेंट है जो आपने करके जमा कराने होंगे। तो वो आपको पहले शेड्यूल डाल देंगे, और शेड्यूल डालने के बाद जो जिस दिन होगा तो उस दिन आपको व्हाट्सएप के ऊपर वो आपको पेपर शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, बाकी कोई सवाल अगर होगा तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लीजिएगा। बनाए कैसे कुछ कहना चाह रही है, बोलो मेरे बच्चा। सर हमने जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आईक्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं किया। जरूरत नहीं थी ना बेटा, जरूरत थी ना उसके अंदर, क्यों डिवाइड करते, हमें तो बेसिकली अल्फा और बीटा चाहिए होता है। तो वहां पर तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, वहां तो हमें डायरेक्ट जो थी वो एफ और एफ ई की शक्ल में चीजें मिल गई थी, लिहाजा हमने डायरेक्टली उसका आंसर कैलकुलेट कर लिया था, निकाल लिया था। ठीक है भाई, दूसरी बात समझ ले मेरे बेटा कि कल की शाला क्लास होगी तो माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करेंगे, किसके मेरे बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करेंगे, हमने किए नहीं है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करेंगे। कोशिश करना कैलकुलेटर साथ लेके बैठना, कैलकुलेटर साथ लेके बैठिएगा, हम जो कैलकुलेशन कराते रहेंगे आप हाथ के हाथ करते रहिएगा। दो चार लोगों को शायद कैलकुलेशन के अंदर इशू है, प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर खरीदना और इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं खरीद तो इस्तेमाल करना ना आता हो। तो शायद नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल के दौरान कभी भी कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे बेटा वीडियो आगे फॉरवर्ड आवड़ आगे दाएं बाएं करके आप देख लिया करें, कोई प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है भाई, ये आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, फिर शायद नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैं दे रहा हूँ, घर से करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर ना हो तो 17 वाला लाजमी, कौन सा मेरे बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आप लाजमी करने की कोशिश कीजिएगा, ना हो तो फिर मुझसे कल क्लास पे दोबारा कर मुझे बता दीजिएगा तो मैं क्लास पे करवा दूंगा। ठीक है भाई, जी बेटा सुगरा बोलो, बोले सुगरा बेटा बोले, सबको अलाउ किया हुआ है, माइक अनम्यूट करके बोल दे, अनम्यूट करे माइक बोल दे बेटा सुगरा। फातिमा सलमान बेटा माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, जी बोलो बेटा, बोलो बेटा सुगरा। और कौन बोल रहा था भाई, कोई और बोल, जिससे बोल रहा है आवाज नहीं